आई हर बार। राई दरबारी नृत्य होता था और राजा महाराजा के साथ जितने भी यहाँ के एक जाति विशेषगत जो लोग होते थे, जैसे कछुआई नृत्य है, ढिमरियाई है, मछुआरा है, उसमें राई वो एक उल्लास, आनंद, उत्साह, सुख दुख और नायक और नायिका के नोक-झोंक की तुकबंदी के साथ गायन भी है, वादन भी है, नृत्य भी है और भाव भी। मोरी मैया जाओ, तुम बिना कौन सहारो। बुंदेलखंड की विधा राई है, तो राई को हम लोग बुंदेली में कन्वर्ट करते हैं। तो जैसे कि गोरी नैना ना मार, गोरी नैना ना मार, भर के दुनाली चाहे मार दे। मतलब नैन ऐसे ना चलाओ कि आदमी के बिल्कुल कलेजे में लग जाए, धक्का सा लग जाए। अब भाई गोली का काम कर रहा है, अगर नैन आपने देखा होगा लेडीज कहीं भी जा रही हो, अगर उसकी सुंदरता है और उसको देख करके आदमी गोली से तो बच जाएगा, लेकिन उससे तो घायल होना ही है। तो ये वर्ड होते हैं बुंदेलखंड के कि गोरी नैना ना मार, भर के चाहे दुनाली मार दे। मतलब अगर आपको घायल करना है तो बंदूक का इस्तेमाल कर लो, लेकिन नैनों का इस्तेमाल ना करो, ये वर्ड है। गोरी नैना ना मार, गोरी नैना ना मार, भर के दुनाली चाहे मार दो। गोरी नैना ना मार, गोरी नैना ना मार, भर के दुनाली चाहे मार दो। राई जैसा कि आप शब्द सुन रहे हैं, वो राई सरसों का दाना होता है। तो जैसे राई का दाना जब आप नीचे धरती पर डालें तो वो छनक के कितने असंख्य चक्कर काट के शांत होता है, वैसे ही बुंदेलखंड की नारी, बुंदेलखंड की गोरी जब बा नचत है और बा पैरत है नौ गजी अपनो घेरेदार चमकदार, और साज सजावट में जब वो खुशी हो जात बाय, दुनिया के सुख मिल जात, और बा के संगे बाय उनके गांव के गोरे वे गोरियन को छेड़े, सो बा अपनी खनक के संगे जो पायल खनकात है, जो करधनी झनकात है, जो नक की नथनी चमकत है और जो बेंदा टिकली चमकत है, लोक गायकी के साथ नारी का ये लोक प्रसिद्ध नृत्य है। मोरी मैया आ जाओ, मोरी मैया आ जाओ, तुम बिना कौन सहारा। जब भी कोई खुशी का माहौल होता था तो अपने पहनावे से लेके वो घूमती थी और काम मतलब नाचती थी उस तरीके से। तो तभी से यह नृत्य चला आ रहा है अपनी खुशी को जाहिर करने के लिए। और ये हम घूंघट इसलिए डालते हैं कि हम इसको दर्शाते हैं, बताते हैं कि हमारी लज्जा है, हमारी परंपरा तब से अभी तक यही चली आती आ रही है। तो हम लोग भी इसे घूंघट में ही अपनी परंपरा के साथ प्रस्तुति देते हैं। और आभूषण पहले की औरतें माहौर और ये मेहंदी, घूंघट, इसको पुंगरिया बोलते हैं, जो कि मैं नाक में पहने हुई हूँ, ठीक है। करधोना होते थे, पैर में घुंघरू होते हैं, मैं पहने हुई हूँ। इन पाँव में पैजना होते थे, जिसे हसली, इसको हसली बोलते हैं। ये हमारी जो ट्रेडिशनल पहले की औरतें एक्चुअल में पहना करती थी, वो हम सभी ये सब पहने हुए हैं। इसमें जैसे हमने गाने को छोड़ा, गाने के बाद ताल का हिसाब होता है इसमें। जहाँ ताल की बढ़ता जाएगा वहीं लहंगा को घुमाना पड़ता है। जहाँ ताल दादरा पे आ जाएगा तो वहाँ धीमा डांस हो जाएगा। ताल कहरवा दादरा चलता है तो उस हिसाब से डांस करना पड़ता है। ये राई मिक्स राई है, हम लोग मंच पर दिखा देते हैं 5 मिनट 10 मिनट। तो वो एक टप्पे की राई होती है, एक ख्याल की राई होती है, एक फाग की राई होती है। जो फगवारे होते फाग की राई गाई जाती है। तो वहाँ पर रात भर फगवारे गाना लिए रहते हैं। वो उससे बेड़नी से जब आप सवाल करते रहते हो, नाचते रहते हैं, और मसालची उसके संग में घूमता रहता है। तो वो राई तो खुले मैदान में यहाँ से और वहाँ तक चली जाएगी, वहाँ से नचती हुई यहाँ तक आएगी। जब तक साज बजते ही रहेगा, साज टूट नहीं सकता है जब तक वो वहाँ से लौट के यहाँ तक नहीं आ जाती है। रात चलो भागे चलिए जो नैया है, रात चलो भागे चलिए जो नैया है, रात चलो भागे चलिए जो नैया है, रात चलो।
सरकार से विनती कर रहे हैं कि इन लोगों को और इनकी कला को जो मिट रही है, इनकी कार्यशालाएं करें, ये ट्रेनिंग सेंटर यहाँ बन जाए। बुंदेली लोक कला, जिसके लिए कमिश्नर साहब ने निश्चित ही स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में एक प्रशिक्षण कला केंद्र बना दिया है और उसमें स्थायित्व के लिए डॉक्टर अजय शंकर पांडे जी ने वही कि कलाकार सिर्फ प्रस्तुति ही ना करे, आर्थिक सशक्तिकरण करे और ट्रेनिंग देके इस कला को पोषित करते हुए अगली नई पीढ़ी तैयार करे। के घुंघटा ना दैयो रे, मरना जाएंगे लारे, घुंघटा ना। बुंदेलखंड में यहाँ की जो राई नृत्य है, इसके अलावा बहुत से ऐसे नृत्य हैं। हम लोगों ने इसका भी एक सर्वेक्षण कराया कि गांव-गांव में कौन कौन सी ऐसी प्राचीन परंपरागत नृत्य कलाएं हैं, उनको भी आइडेंटिफाई किया जाए। और पूरे मंडल में हम लोगों ने आइडेंटिफाई कराया, तो कुल मिलाकर के 61 ऐसे कलाकार हमको चिन्हित भी हुए हैं कि जो विभिन्न कलाओं में पारंगत हैं, लेकिन उनको भी कोई व्यवसाय और रोज़गार नहीं मिल रहा है। इसके लिए हम लोगों ने जो हमारा अटल एकता पार्क है, उसमें अटल कला मंच की एक स्थापना कराई गई है। वहाँ पर प्रतिदिन एक बुंदेली कलाकार अपनी कला का परफॉर्मेंस देता है और उनको उसी दिन उनको पारिश्रमिक उपलब्ध प्रदान कर दिया जाता है। और जो लोग अटल पार्क में भ्रमण करने के लिए आते हैं, उनसे जो टिकट लिया जाता है, उसमें उस शो का जो खर्चा है वो इनबिल्ट रहता है। तो इससे कलाकार को एक रोज़गार भी मिल रहा है। इसके अलावा झांसी के लोगों को भी अपनी विलुप्त होती हुई कलाओं के बारे में बहुत सी जानकारी मिल रही है। भारत सरकार के द्वारा मेरी लिस्ट में नाम आया कि राधा प्रजापति का ग्रुप दुबई तक जाएगा, तो मुझे बेहद खुशी हुई। पहले तो विश्वास भी नहीं हुआ। तो ऐसे ही मैं चाहती हूँ कि वक्त आने पर मेरा नाम चाहे ना हो, लेकिन मेरे बुंदेलखंड का जो एक राई है वो हमेशा चलती रहे, जिसकी लोग आज कथक में पार्टिसिपेट करते हैं, कहीं बॉलीवुड में करते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं। मैं चाहती हूँ कि बॉलीवुड, हिप हॉप ये छोड़ के हमारी विधा उस लेवल पर आ जाए कि वो कहे कि नहीं, मुझे राई डांस पर परफॉर्म करना है और मैं इस पर पार्टिसिपेट करूँगी। चलो भागे चलिए जो नैया है रात